अभी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया एंड मोर देन 4,000 कैंडिडेट्स वे सेलेक्टेड एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कट ऑफ वॉज हायर, क्योंकि जिस तरह से पेपर का नेचर था, पेपर वॉज लेंदी, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वन थॉट नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही अतरंगी क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बावजूद आप जनरल का कट ऑफ वे 91.67, इट सोज कि लेवल जो हमारे यहाँ पे लर्नर्स आ रहे हैं, जो बच्चे अपियर हो रहे हैं इस एग्जाम में, उनका लेवल बढ़ रहा। उसके अलावा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग सेलेक्टेड इन मेंस, उनके भी नंबर कम हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम बिल्कुल एक डेटा बेस्ड पिछले 5 साल के बीपीएससी के सारे डेटा को, आंकड़ों को हम ना बिल्कुल कैटेगरी वाइज एनालाइज करने जा रहे हैं कि बीपीएससी में हर साल कैसा पेपर रहा, कितने बच्चे अपियर हुए, हर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रही और किस कैटेगरी की कट ऑफ में पिछले साल के तुलना में अगले साल में ज़्यादा इम्पैक्ट आया, ज़्यादा चेंजेस आए। तो हमें एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि आगे जाके मतलब 71st बीपीएससी में आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर कोच एंड मेंटोर प्रज्ञेश प्रसून, फाउंडर ऑफ प्रज्ञेश आईएएस। मैंने खुद यूपीएससी मेंस 5 बार दिया हुआ, ऑल्सो अपीयर्ड फॉर इंटरव्यूज एंड बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग विथ जीएसटी इंस्पेक्टर। आई हैव वर्कड विथ some of the top 8 tech companies like an Academy and Physicswala at top executive positions, and I have taught at Subraranjan IS Patna Center. So I have very enriched experience and I wanted to share my wisdom, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि आगे इस कट ऑफ एनालिसिस के बेसिस पे हम आगे हमारे रणनीति कैसी होनी चाहिए, वही हमारे इस वीडियो का मेन मोटो है। सो लेट स्टार्ट विथ 65th बीपीएससी। 65th बीपीएससी में अप्रॉक्स 2,57,247 बच्चे अपियर हुए एंड उसमें से महज 6,517 बच्चों का मेंस में सिलेक्शन होता है, जो कि टोटल वैकेंसी जो कि 423 थी उसका 15 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है। सो यहां पे आप देखिए कि टोटल वैकेंसी से मेंस में सिलेक्टेड होने का कैंडिडेट आज ऑलमोस्ट 15 टाइम्स, जबकि वहीं पे आप देखेंगे कि मेंस में जो 6517 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और प्रीलिम्स में जो टोटल 2,57,247 बच्चे अपियर हुए थे, तो ये मेंस वाले बच्चे सिर्फ 2.53%, मतलब सिर्फ 2.5% बच्चे जो प्रीलिम्स में अपियर हुए वो मेंस के लिए सक्सेसफुल हुए। ये 65 का आंकड़ा था और 65 में यूआर का कट ऑफ, जनरल कट ऑफ वाज 97, जो कि 64th में भी 97 था। और 65 वाला पहला बीपीएससी का एग्जाम था जहां पे पहली बार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के का अलग से कट ऑफ, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाज इंक्लूडेड। सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कट ऑफ वाज 92, एससी कम्युनिटी कट ऑफ 89। तो आप देख सकते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ का डिफरेंस दैट इज 5 मार्क्स, वही ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी कट ऑफ में 3 मार्क्स, और एससी कट ऑफ वाज 89 और एसटी कट ऑफ वाज 89, तो दोनों सेम है। एससी एसटी कट में फर्क नहीं है। वहीं पे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है 92, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ईबीसी दोनों कट ऑफ इज ऑलमोस्ट सेम, और जो बैकवर्ड क्लास है दैट इज 94। सो यूआर के बाद सबसे ज्यादा किसी का हाईएस्ट कट ऑफ है दैट इज अ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू सी अगेन 66 बीपीएससी। 66 बीपीएससी आप देखेंगे कि 2,80,882 कैंडिडेट अपियर होते हैं और टोटल सिलेक्शन मेंस के लिए, मतलब प्रीलिम्स में 8,997 बच्चे क्वालिफाई किए, जो कि टोटल जो बच्चे अपियर हुए उसका 3.2% था। तो पिछली बार आप देखा आपने कि 65 में 2.5 लगभग 2.5% बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं, यहां पे 3.2%। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग सेलेक्टेड आउट ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल अपियरिंग हैज इंक्रीज्ड, लेकिन टोटल वैकेंसी इस साल 685 थी और 685 का 13 टाइम्स होता है 8,997। तो पिछली बार 65th बीपीएससी में टोटल वैकेंसी का 15 गुना से ज्यादा बच्चों का मेंस के लिए बुलाया गया था, लेकिन 66 बीपीएससी में 13 गुना को बुलाया गया, मतलब 2 गुना बच्चे कम हो गए। तो दिस वाज अ सेटबैक। जो प्रीलिम्स में बच्चे आने वाले थे उनके लिए सेटबैक था, बट स्टिल कम बच्चे बुलाने के बावजूद भी कट ऑफ यूआर का 108 गया, मतलब जनरल कट ऑफ वाज 108, जो कि पिछले साल कट ऑफ से 11 नंबर ज्यादा था। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कट ऑफ वाज अगेन 103, हैविंग द सेम पैटर्न, जैसा कि यूआर कट ऑफ 11 नंबर ज्यादा हुआ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कट ऑफ 11 नंबर अधिक था। वहीं एससी कैटेगरी कट ऑफ में सिर्फ 6 नंबर का इजाफा होता है, 89 to 85, और एसटी कम्युनिटी कट ऑफ में 9 नंबर का इजाफा हो गया, जहां पिछले साल एससी एसटी दोनों सिमिलर थे, सेम थे, यहाँ पे 95 98,
और ईबीसी कैटेगरी 92 से 102 10 नंबर का इजाफा, और बैकवर्ड क्लास अगेन 94 टू 104 10 नंबर का इजाफा। तो सबसे ज्यादा इजाफा आपका अनरिजर्व्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हुआ। देन 67 बीपीएससी, 67 बीपीएससी में वैकेंसी 802 के आसपास थी, तो सर ज्यादा बच्चे भी अपेयर हुए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग बस 3,20,656, और 3,20,656 बच्चों में से 11,607 बच्चे क्वालिफाई किए मेंस के लिए। तो दिस टाइम रेशियो वाज 14.5 टाइम्स, लगभग 14 गुना से ज्यादा बच्चे, टोटल वैकेंसी के 14 गुना से ज्यादा बच्चे मेंस में अपेयर हुए। एंड प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले बच्चे इन टर्म्स ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग दिस टाइम 3.6%। आई थिंक दिस वाज द हाईएस्ट सिंस 65 में 2.53%, 66 में इट वाज ओनली 3.2%, एंड 67 इट वाज 3.6%। सो वी सॉ ए राइज। एंड 67th इसमें जो री एग्जाम का जो कट ऑफ आया था, 67th वाज द हाईएस्ट एवर कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स जनरल 113। एंड सिमिलरली वी सॉ कि जनरल कैटेगरी में 5 नंबर का कट ऑफ का इजाफा हुआ। पिछले साल कट ऑफ 108 था, दिस साल कट ऑफ 113। वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 6 नंबर का इजाफा, तो जनरल में 5 नंबर का इजाफा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 6 नंबर का इजाफा। और इफ यू कंपेयर फ्रॉम 65th बीपीएससी ऑलमोस्ट 17 नंबर का इजाफा हुआ है यूआर सेक्शन में और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, जबकि सीट बढ़ी हुई है स्टिल। एससी कैटेगरी में भी 9 नंबर का इजाफा, पिछले साल कट ऑफ 95 था, 95 टू इट रीच्ड 104। और वहीं एसटी कैटेगरी में सिर्फ 2 नंबर का इजाफा। ईबीसी 102 से 109 7 नंबर का इजाफा, वहीं बैकवर्ड क्लास 104 टू 109 5 नंबर का इजाफा। देन अगेन 68 बीपीएससी वाज कंडक्टेड विद द पेपर, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ऑल्टर्ड हुए, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ एंड नेगेटिव मार्किंग वाज इंक्लूडेड, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। एंड दिस ईयर 68 बीपीएससी में 2,58,036 बच्चे अपियर हुए, जिसमें से महज 3590 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई किए। ये अब तक का लोएस्ट रेशियो था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फॉर मेंस एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन प्रीलिम्स, महज 1.4%। जो कि हमें ट्रेंड देखना हमने शुरू किया था कि 65th बीपीएससी से 67th बीपीएससी तक ये ट्रेंड बढ़ता जाता था। सडन ह्यूज डिक्लाइन 2.53 इन 65th से लेके 3.2%, 66 3.6% इन 67, सडनली 1.4%। और टोटल वैकेंसी 324 थी और 3590 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो टोटल वैकेंसी सिर्फ 11 गुना। तो जहां पे 65th बीपीएससी में 15 गुना से ज्यादा बच्चे बुलाए गए मेंस एग्जाम देने के लिए, वहीं 68 में घट के 11 गुना पे आ गया। एंड कट ऑफ, बिकॉज यहां फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग वाज इंक्लूडेड एंड पेपर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, तो कट ऑफ ऑल्सो डिक्लाइन। कट ऑफ में भी ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिला, जहां 67 बीपीएससी में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ वाज 113, वही घट के सीधे 91 आ गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कट ऑफ केम डाउन टू 87.25, एससी कम्युनिटी 79.25 एंड एसटी कम्युनिटी 74। सो सबों के कट ऑफ में देखने को मिल रही है। खास एसटी कम्युनिटी में देखेंगे कि सीधा 26 नंबर का फर्क है। यूआर कम्युनिटी में कट ऑफ 91 से सीधा 113, मतलब 22 नंबर का फर्क आता है। ठीक है, एसटी कम्युनिटी में देखा 26 एंड ईबीसी कम्युनिटी 109 से 86.50 और बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी 109 से 87.75। सो ए ह्यूज डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। तो सिमिलर काइंड ऑफ कट ऑफ वाज एक्सपेक्टेड इन 69th बीपीएससी ऑल्सो। अगर 68 बीपीएससी में 1/4 नेगेटिव मार्किंग के बाद कट ऑफ हैज सो ह्यूज डिक्लाइन, तो सिमिलरली अगर इस बार के नंबर 69th में 475 वैकेंसीज हैं और 475 वैकेंसीज और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो कट ऑफ 91 से डेफिनेटली शुड गो बिलो बाय लॉजिकल सेंस। बट यहां पे कट ऑफ नीचे जाने के बजाय कट ऑफ हैज गॉन हायर। सो इसका डेटा देखते हैं कि 16 बीपीएससी में अप्रॉक्स 2,70,000 बच्चे अपियर होते हैं और 2,70,000 बच्चों में से महज 4,037 बच्चों का प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो कि सिर्फ 1.5% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर प्रीलिम्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फॉर मेंस, सिर्फ 1.5%। और अगर हम देखें कि कितने बच्चे कितना टाइम्स वैकेंसीज का मेंस के लिए बुलाया गया, तो ये पिछले 5 साल में लोवेस्ट है, महज 8.5 गुना 8.5 टाइम्स। तो बिकॉज ऑफ दिस वन फैक्टर, इस हायर इंक्रीजिंग कट ऑफ का था कि मेंस के लिए काफी कम बच्चों को साथ बुलाया गया है। अगर आप देखेंगे तो 65 बीपीएससी में जहां 15 गुना से ज्यादा बच्चों को बुलाया गया था, वहीं
69th में साढ़े आठ गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, दैट मीन्स हाफ। ठीक है, उसके अलावा अब अगर कट ऑफ देखें तो यूआर कट ऑफ पिछले साल 91 था 68 बीपीएससी में, दैट हैज इंक्रीज टू 91.67, कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा ही। वहीं भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कट ऑफ गिरा, सो वी आर सीइंग बिग डाइवर्जेंस की कट ऑफ बढ़ा तो सारे कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ना चाहिए था, नहीं, कट ऑफ जनरल के लिए बढ़ा बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए थोड़ा सा मार्जिनली कट ऑफ केम डाउन। वही एससी कम्युनिटी के लिए पिछले साल इट वाज 97.25, दैट केम डाउन टू 75, सो वी सी ऑलमोस्ट 4.25 मार्क्स का डिक्लाइन। वही एसटी कम्युनिटी के लिए 74 कट ऑफ था 68 में, दैट इंक्रीज बाई 5.33 मार्क्स। वही एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और 86.50, इसमें भी ठीक ठाक 2 नंबर के आसपास की कमी देखने को मिली, बट वहीं पे बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी 87.75, तो इनका कट ऑफ इंक्रीज हुआ। तो 69 और 68 में कोई यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है, कोई कुछ कैटेगरीज के कट ऑफ पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं, तो कुछ के कैटेगरीज के कट ऑफ पिछले साल की तुलना में गिरे हैं, पिछले बीपीएससी की तुलना में 68 की तुलना में। तो यहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग क्या होनी चाहिए? पहली लर्निंग तो ये होनी चाहिए कि पेपर टफ होने के बावजूद कट ऑफ बढ़ा, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो मैंने बताया कि यहाँ पे 8.5 टाइम्स बच्चों को मेंस के लिए बुलाया गया, सो ये एक रीजन हो सकता है कि कट ऑफ आएगा। दूसरा जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल रीजन जिस पर का पेपर था, दैट वाज 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा क्वेश्चंस पर मल्टी स्टेटमेंट और मोर देन 20 क्वेश्चंस पर डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर यूपीएससी पीवाईक्यू। पदम पानी पेंटिंग के बारे में 2017 में पूछा गया था, 2016 में नेट मीटरिंग के बारे में पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं यूपीएससी में, वो इस साल पूछे गए। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में बहुत सारे एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो जा रहा था, उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज जरूरत नहीं थी। जैसे कि व्हाइट हाउस वाला क्वेश्चन था, व्हाइट हाउस क्वेश्चन के लिए डोंट नीड एनी नॉलेज, जस्ट उसमें एलिमिनेट करना था कि ऑप्शन 2 और 4 ही सिर्फ इसका आंसर होगा, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सो ये यूपीएससी वाले बच्चों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया, बिकॉज वो ऑलरेडी इसी पैटर्न पे पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए हमेशा बीपीएससी एग्जाम को टैकल करना एक चैलेंज होता था पहले, क्योंकि पहले बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे। बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड, क्वेश्चंस आर नॉट फैक्चुअल, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू से हैं, तो उनके लिए एक एडवांटेज तो ये मिला। दूसरा, साइंस का जो पेपर था, साइंस के पेपर सिर्फ साइंस के क्वेश्चन नहीं थे जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन साइंस बेस्ड होते थे, इस बार साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे। एंड यूपीएससी वाले बच्चे टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वो भी इजी हुआ। करंट अफेयर्स अगेन वाज नॉट वन लाइनर, आप किसी भी कोचिंग के बुकलेट वगैरह वो मैगजीन कंपाइलेशन करके नहीं कर सकते हो। दो जो रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली दे विल फाइंड इट इजी, तो उनके लिए वो आसान पड़ा जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, इकोनॉमिक्स पहले जो क्वेश्चन आता था बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे, जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे उसका डेटा उठा के समथिंग बिहार स्पेशल और थोड़ा बहुत सेंटर से, बट दिस टाइम इकोनॉमिक्स क्वेश्चन विद ऑलमोस्ट यूपीएससी लेवल, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। सो कट ऑफ ऊपर जाने के पीछे एक तो रीजन वो होगा, दूसरा रीजन होगा इस साल अधिकतर बच्चे जो हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, इसमें से मेजॉरिटी आर फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी दे हैव क्लियर्ड। सो यहां से हमारी रणनीति यह होनी चाहिए कि अब हमें यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, बीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, तो वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ आल्सो। हमें भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। वी नीड टू चेंज द वे वी आर प्रिपेयरिंग, वी नीड टू चेंज द वे वी आर लुकिंग एट द क्वेश्चंस। हमें भी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, हमें वो एलिमिनेशन टेक्निक समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा एग्जाम का डिमांड क्या है। वो जो वन लाइनर क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो स्यूडो फीलिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको अपने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सारे लर्नर्स को मैंने देखा कि दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, स्टिल उनके नेगेटिव मार्क्स इतने ज्यादा हो गए कि दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्यूरेसी ऑल्सो। So we need very systematized, very strategic approach for clearing this exam. ठीक है, so very soon I will be coming with a strategy video how to prepare for 70th BPSC and कैसे एक फाउंडेशनल स्टेज से लेके आपको टॉप नॉच लेवल